अर्जुन विषाद योग भगवद गीता का पहला अध्याय है। इस अध्याय में विशद और अवसादित अर्जुन के मनोवृत्तियों का वर्णन किया गया है। यह अध्याय महाभारत के युद्ध के पहले दिन हुए सैन्य सभा में आते हैं, जहां उन्हें युद्ध करने के लिए स्वजनों, गुरुओं और सज्जनों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। अर्जुन को युद्ध में संपूर्ण कर्तव्यनिष्ठा से देखने पर उन्हें दुख और विषाद का अनुभव होता है। विषाद के चश्मे से वो अपने प्रियजनों को मारने के लिए उत्सुकता से नहीं हो सकते हैं। इस परिस्थिति में अर्जुन कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। अध्याय के अंत में अर्जुन अपनी निर्णय क्षमता खो देते हैं और यह अध्याय अर्जुन के आध्यात्मिक विकास की शुरुआत को दर्शाता है। सांख्य योग भगवद गीता का दूसरा अध्याय है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग के माध्यम से उसके धर्मयुद्ध के विषय में बोध कराते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के मानसिक संकट और अवसाद को समझते हैं और उन्हें ये समझाते हैं कि अर्जुन उसके कर्तव्य से भाग्यशाली होने के लिए युद्ध करना चाहिए। इस अध्याय में सांख्य दर्शन के मूल तत्वों का वर्णन किया जाता है और उन्हें आत्मज्ञान के द्वारा समझाते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को शास्त्रीय ज्ञान, आत्मज्ञान और अविनाशी आत्मा के विषय में उपदेश देते हैं, जो अर्जुन को उसके संकट से उबरने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को शास्त्रीय ज्ञान, आत्मज्ञान और अविनाशी आत्मा के विषय में उपदेश देते हैं, जो अर्जुन को उसके संकट से उबरने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस अध्याय में ज्ञानयोग के माध्यम से सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण वर्णन होता है, जो व्यक्ति को आत्मज्ञान के पथ पर ले जाता है। कर्मयोग अध्याय 3 भगवद गीता का तीसरा अध्याय है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कर्मयोग के द्वारा कर्तव्यों के पालन की आवश्यकता और उसके फलों के निष्काम त्याग का मार्ग बताते हैं। यह अध्याय कर्मयोग की महत्वपूर्ण बातें, स्वाभाविक कर्तव्य और यज्ञ के तत्वों को बोध कराता है। अर्जुन को ये बताया जाता है कि कर्मयोग एक महान उपाय है, जो उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगा और उसे स्वतंत्रता के साथ फलों का त्याग करने के लिए प्रेरित करेगा। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन में कर्म करने की महत्वपूर्णता और उसके निष्काम भाव के साथ कर्म करने की आवश्यकता को समझाते हैं। वे यज्ञ की भूमिका को समझाते हैं और उसे संपूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ करने का मार्ग प्रदान करते हैं। भगवद गीता के अध्याय 4 में ज्ञान कर्म संन्यास योग के विषय में बात की गई है। यह अध्याय ज्ञान के महत्व और कर्म की योग्यता को समझाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को योग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश देते हैं। यहाँ इस अध्याय के कुछ प्रमुख श्लोक हैं। श्लोक 1 ईमन विवस्वते योग प्रोक्तवानहं व्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनोरीश्वाक्वे ब्रुवित्। श्लोक 2 एवं परं प्राप्तमिम राजर्षयो विदुः स कालिनेह महता योगो नष्टः परतप। श्लोक 3 स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। श्लोक 4 अर्जुन उवाच अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः कथमेद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्लोक 5 श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेद परतप। कर्म संन्यास योग भगवद गीता 5वां अध्याय है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास योग के माध्यम से धर्म के मार्ग पर उतरने और समर्पित जीवन का महत्व बताते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का संक्षेप में वर्णन किया गया है। समर्पण का महत्व श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को ईश्वर की ओर समर्पित करना चाहिए। समर्पण से हम आत्मा के संयम को प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे कर्मों के माध्यम से उन्नति कर सकते हैं। निष्काम कर्म योगी को कर्मों में संलग्न रहते हुए निष्कामता के साथ कर्म करना चाहिए। वो फलों से अलग रहकर कर्म में आत्मा की समर्पण करता है। अविनाशी परम ब्रह्म श्री कृष्ण बताते हैं कि समर्पित जीवन जीने वाले योगी को परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। वो अविनाशी परम आत्मा में स्थित रहता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। विषयों की संगति का नियम श्री कृष्ण ये बताते हैं कि कर्म संन्यास भगवद गीता के 6ठे अध्याय को आत्मसंयम योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मन की व्यापारिकता और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बात करते हैं और उन्हें कैसे समझना चाहिए उसकी विधि का वर्णन करते हैं। इस अध्याय में निम्नलिखित मुख्य विषयों पर बात की जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन को वश में करके, स्वयं को वश में करके और आत्मसंयम के द्वारा मन को शांत करना चाहिए। उन्होंने ध्यान योग की विधि को समझाया और उसकी महत्वपूर्णता बताई है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ध्यान में जीवन की विधियों, ध्यान के लाभों और आत्मा की महत्ता पर विस्तार से विचार करते हैं।
उन्होंने ध्यान को एक परम योगिक प्रयास और साधना के रूप में वर्णित किया है। वे ध्यान की गहराई, प्रकार और आवश्यकताओं पर चर्चा करते हैं और इसे सच्ची साधना के माध्यम से आत्मा की प्राप्ति का एक मार्ग